क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग क्या है? क्या इसके लिए कठिन तपस्या, वर्षों की साधना या हजारों मंत्रों का जाप जरूरी है? या भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमारे अपने हृदय में ही छिपा हुआ है? राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 2722 में। आज की यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे जीवन में उतार लिया तो भगवान के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। एक युवक के मन में भी यही प्रश्न था। वह पूजा करता था, प्रार्थना करता था, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। उसने एक संत से पूछा, गुरुदेव, भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग क्या है? संत कुछ क्षण शांत रहे और बोले, भगवान तक पहुंचने का मार्ग पैरों से नहीं, हृदय से तय होता है। यदि हृदय क्रोध, अहंकार, लोभ और चिंता से भरा है तो पूजा अधूरी रह जाती है, लेकिन यदि हृदय प्रेम, दया, विश्वास और समर्पण से भर जाए तो भगवान की अनुभूति के लिए बहुत बड़ी साधना आवश्यक नहीं रहती। भक्ति केवल शब्दों से नहीं, भाव से पैदा होती है। भगवान का नाम कितनी बार लेते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नाम लेते समय हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है। कई बार मनुष्य घंटों पूजा करता है, लेकिन मन संसार की चिंताओं में उलझा रहता है। वहीं कोई व्यक्ति कुछ क्षण भगवान को सच्चे मन से याद करता है और उसके भीतर गहरी शांति उतर आती है। युवक ने पूछा, अगर भगवान इतने सरल हैं तो लोग उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? संत मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि मनुष्य अक्सर भगवान को नहीं, अपनी इच्छाओं को खोजता है। वह भगवान के पास जाकर कहता है, मुझे यह चाहिए, मेरी परेशानी दूर कर दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब मनुष्य कहता है, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने मार्ग से दूर मत होने देना। जिस दिन भगवान आपकी सबसे बड़ी इच्छा बन जाते हैं, उसी दिन संसार की छोटी छोटी इच्छाएं कमजोर होने लगती हैं। इसका अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, संसार में रहकर अपने मन को बदलना है, अपना काम करना है, जिम्मेदारियां निभानी है, मेहनत करनी है, लेकिन हर काम में अहंकार के बजाय भगवान को रखना है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मेरा मन बार बार भटकता है, मैं भगवान को याद करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद ध्यान संसार की ओर चला जाता है, मैं क्या करूँ? संत ने कहा, मन को जबरदस्ती बांधने की कोशिश मत करो, मन चंचल है। जब मन भटके तो स्वयं को दोष मत दो, बस उसे फिर से भगवान की ओर मोड़ दो। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। यही साधना है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि मन कभी भटके ही नहीं, भक्ति का अर्थ है कि मन भटकने के बाद भी उसे बार बार भगवान की ओर वापस लाया जाए। युवक ने पूछा, क्या केवल प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है? संत ने कहा, जहाँ सच्चा और निष्कपट प्रेम होता है, वहाँ भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। भगवान को प्रभावित करने के लिए दिखावा मत करो, उन्हें आपका हृदय, भाव और सच्चा समर्पण चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने मनुष्य शब्दों से नहीं, भाव से खड़ा होता है। युवक ने पूछा, भगवान तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? संत ने कहा, सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का अपना अहंकार है। जब मनुष्य कहता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने सब किया, मेरी शक्ति से सब हुआ, तभी वह भगवान से दूर होने लगता है। लेकिन जिस दिन वह समझता है कि जो कुछ मिला है वह प्रभु की कृपा है, उसी दिन कृतज्ञता जन्म लेती है। इसलिए हर दिन भगवान को धन्यवाद देना सीखिए। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, और जो नहीं मिला उसके लिए भी विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसके पीछे भी ऐसी कृपा छिपी होती है जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। युवक ने पूछा, जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तब भगवान को याद करना मुश्किल हो जाता है। संत ने कहा, यही विश्वास की परीक्षा है। जब सब ठीक हो तब भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और तब भी हृदय कहे, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यही सच्चा विश्वास है। कठिन समय भगवान से दूर जाने का कारण नहीं, बल्कि उनके और करीब जाने का अवसर बन सकता है। जब मन परेशान हो, आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत बैठिए,
भगवान का स्मरण कीजिए और कहिए, हे प्रभु मेरा मन बार बार भटकता है, लेकिन मैं फिर भी आपकी ओर लौटना चाहता हूँ, मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने मार्ग पर बनाए रखना। युवक ने पूछा, क्या भगवान हर व्यक्ति के भीतर रहते हैं? संत ने कहा, जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि छिपी होती है, वैसे ही हर हृदय में दिव्यता छिपी होती है। समस्या यह नहीं कि भगवान दूर हैं, समस्या यह है कि हमारा मन इतना शोर से भरा है कि हम उस मौन को सुन नहीं पाते। चिंता, इच्छाओं और भविष्य की परेशानियों के बीच हम भगवान की शांत उपस्थिति को महसूस करना भूल जाते हैं। जब मन शांत होता है तब मौन भी बहुत कुछ कहने लगता है। इसीलिए ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, ध्यान अपने भीतर के शोर को धीरे धीरे शांत करने का नाम है। युवक ने पूछा, भगवान को पाने के लिए क्या कोई विशेष मंत्र जरूरी है? संत ने कहा, मंत्र का जाप करो तो प्रेम से करो, प्रार्थना करो तो विश्वास से करो, ध्यान करो तो समर्पण से करो। यदि मन भगवान के चरणों में नहीं है तो शब्द केवल शब्द रह जाते हैं, और यदि मन सच्चे प्रेम में डूब गया है तो छोटी सी प्रार्थना भी बहुत गहरी बन सकती है। इसलिए जब भी भगवान का नाम लो, कुछ क्षण रुककर उनके प्रति अपना भाव महसूस करो। युवक की आंखों में आंसू आ गए, उसे समझ आया कि वह भगवान को बाहर खोज रहा था, जबकि उसे अपने भीतर झांकना ही नहीं आया था। संत ने कहा, भगवान तक पहुंचने के लिए संसार से भागना जरूरी नहीं है, अपने कर्मों को पवित्र बनाना जरूरी है। अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, दुखी को सांत्वना दो, भूखे को भोजन दो और किसी के साथ अन्याय मत करो। भगवान का स्मरण केवल मंदिर में नहीं होना चाहिए, भगवान का स्मरण आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। जिस दिन आपकी भक्ति आपके व्यवहार में उतरने लगेगी, उसी दिन वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। युवक ने पूछा, अगर मैं बार बार असफल हो जाऊं तो? संत ने कहा, गिरना समस्या नहीं है, गिरकर रुक जाना समस्या है। आज ध्यान नहीं लगा तो कल फिर बैठिए, आज मन अशांत था तो कल फिर भगवान को याद कीजिए, आज गलती हुई तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़िए। भगवान उस व्यक्ति से दूर नहीं होते जो गिरकर फिर उठता है। इसीलिए अपनी गलतियों के कारण भगवान से दूर मत भागिए, उन्हें अपनी सीख बनाइए। युवक ने पूछा, अगर मेरा मन संसार में बहुत ज्यादा उलझा रहे तो? संत ने कहा, संसार को छोड़ना जरूरी नहीं है, संसार के प्रति अपनी पकड़ को ढीला करना जरूरी है। धन मिले तो कृतज्ञ रहिए, धन कम हो तो विश्वास रखिए, सम्मान मिले तो अहंकार मत कीजिए, अपमान मिले तो टूट मत जाइए, सुख आए तो भगवान को मत भूलिए और दुख आए तो भगवान को दोष मत दीजिए। सच्ची भक्ति वही है जो परिस्थिति बदलने पर अपना विश्वास नहीं बदलती। युवक अब समझ चुका था कि भगवान तक पहुंचने की यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। अहंकार से विनम्रता की यात्रा, क्रोध से शांति की यात्रा, लोभ से संतोष की यात्रा, स्वार्थ से सेवा की यात्रा और भय से विश्वास की यात्रा। संत ने कहा, भगवान को पाने के लिए स्वयं को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, स्वयं को उनका बनाने की कोशिश करो। युवक ने पूछा, अगर मैं रोज केवल एक छोटी साधना करना चाहूं तो क्या करूं? संत ने कहा, सुबह उठते ही कुछ क्षण भगवान को याद करो और कहो, हे प्रभु, आज मेरे विचार पवित्र रहें, मेरी वाणी किसी को दुख न दे, मेरे कर्म किसी के लिए कष्ट का कारण न बने, मेरा मन बार बार आपकी ओर लौटता रहे और रात को सोने से पहले पूरे दिन को भगवान के सामने रख दो। जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो गलत हुआ उसके लिए क्षमा और अगले दिन बेहतर बनने का संकल्प। यही छोटी साधना धीरे धीरे पूरे जीवन को बदल सकती है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है तो तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है, फिर तुम्हें हर जीव में सम्मान, प्रकृति में सुंदरता, कठिनाई में सीख और हर सांस में भगवान का स्मरण होने लगता है। यही अनुभूति की शुरुआत है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ हर जगह मैं दिखाई देता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हर जगह भगवान की झलक दिखाई देने लगती है। युवक ने समझ लिया कि भगवान तक पहुँचने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी है, उसे अपने हृदय को साफ करना है, प्रेम करना सीखना है, क्षमा करना सीखना है, कृतज्ञ होना सीखना है। अपने कर्म भगवान को समर्पित करने हैं
और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। संत ने कहा, जैसे नदी बिना रुके समुद्र की ओर बहती रहती है, वैसे ही भक्त का हृदय बार बार भगवान की ओर लौटता रहता है। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, कभी मन थकेगा, कभी विश्वास कमजोर होगा, लेकिन यात्रा रोकनी नहीं है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने की यात्रा में गति से ज़्यादा जरूरी निरंतरता है। हर दिन थोड़ा भगवान को याद करना, थोड़ा क्रोध कम करना, थोड़ा अहंकार छोड़ना, थोड़ा प्रेम बढ़ाना और किसी के काम आना, यही छोटी छोटी बातें एक दिन बड़ी आध्यात्मिक यात्रा बन जाती हैं। युवक ने अंतिम प्रश्न पूछा, यदि भगवान हर जगह हैं तो मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता? संत ने कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें संसार को देखने में व्यस्त हैं और तुम्हारा मन इच्छाओं में उलझा है। जब प्रेम जागता है तो दृष्टि बदल जाती है, जब अहंकार शांत होता है तो हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है। कठिन है अहंकार छोड़ना, बिना स्वार्थ प्रेम करना, दुख में विश्वास रखना और दूसरों को क्षमा करना। युवक ने सिर झुका दिया। अब उसके भीतर केवल एक प्रार्थना थी, हे प्रभु, मेरा मन चाहे जितनी बार संसार में भटके, लेकिन मुझे हर बार अपनी ओर वापस बुला लेना। मेरे भीतर प्रेम, करुणा और विश्वास बनाए रखना। संत ने कहा, यही सच्ची प्रार्थना है। जब मनुष्य भगवान से संसार की चीजें मांगने के बजाय भगवान का साथ मांगने लगता है, तब उसकी भक्ति एक अलग ही रूप ले लेती है। याद रखिए भक्तों, भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग किसी एक स्थान, किसी चमत्कार या किसी कठिन साधना में नहीं है। यह मार्ग शुरू होता है एक निष्कपट हृदय से, जहां प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, विश्वास हो, कृतज्ञता हो और समर्पण हो। जिस दिन आपका हृदय भगवान के प्रेम से भर जाएगा, उस दिन आपको हर जगह उनकी झलक दिखाई देने लगेगी। हर सुबह नई कृपा लगेगी, हर सांस आशीर्वाद लगेगी और हर कठिनाई एक सीख देगी। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि भगवान को पाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको केवल अपने भीतर लौटना था। इसीलिए आज से एक छोटा संकल्प जरूर लीजिए, हर सुबह भगवान को प्रेम से याद करेंगे, हर दिन किसी के लिए अच्छा काम करेंगे, किसी को अनावश्यक दुख नहीं देंगे, अपने क्रोध और अहंकार को थोड़ा कम करेंगे, और जब भी मन परेशान होगा भगवान से कहेंगे, हे प्रभु, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यही विश्वास आपके भीतर की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर से भीतर की ओर जाता है, और उस मार्ग का पहला कदम है सच्चा प्रेम, दूसरा कदम विश्वास, तीसरा कदम समर्पण और चौथा कदम निरंतर स्मरण। जब ये चारों आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब आपकी साधना केवल पूजा के समय नहीं रहती, आपका पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बनने लगता है। अगर आज की ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, राधे राधे। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक बातों के लिए ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इस समय भगवान के विश्वास और सकारात्मक सोच की जरूरत है।